महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा सामने आया है। यहां पुष्पक एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों को दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह का असर ये हुआ कि रफ्तार से चल रही पुष्पक एक्सप्रेस से यात्री बदहवासी में ट्रेन से कूदने लगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दूसरे ट्रैक पर सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। आग की अफवाह सुनकर पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे लोग दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 दर्जन मौतों की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगने की अफवाह के बाद पचोरा के पारधाड़े स्टेशन के पास चेन पुलिंग की गई। ट्रेन रुकने से पहले अफरा तफरी में यात्रियों ने उतरना शुरू कर दिया। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने कहा कि पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री नीचे उतर गए और सामने से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी। तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनके केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है क्या कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीज़ें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहां से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे। मंडल रेल प्रबंधक भुसावल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। रेलवे की मेडिकल टीम, रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार के आदेश दिए हैं। साथ ही यात्रियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग की अफवाह किसने उड़ाई? आखिर पैनिक में यात्रियों के कूदने की नौबत कैसे आ गई? क्या उन्हें समझाने के लिए रेलवे का कोई स्टाफ ट्रेन में मौजूद नहीं था? ट्रेन में तैनात रेलवे पुलिस हादसे के वक्त क्या कर रही थी? यह हादसा कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन अफवाहों के कारण भगदड़ से लेकर दंगे तक हमने देखे हैं। इस हादसे का भी सबसे बड़ा सबक यही है कि अफवाह के वक्त घबराने, पैनिक होने की बजाय सही सलाह लेने के लिए आधिकारिक लोगों से संपर्क करें। इस घटना में घायलों और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा ताजा जानकारी के साथ हम दोबारा जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे।